भारत में गाय, भैंस व बकरी की नस्लें। आपके बताना कि भारत में भैंस और बकरी की नस्लें कौन कौन सी हैं। देखो आप देखो अभी ये जम्मू कश्मीर है, ये जो ये इधर का जो तो ये लद्दाख हो गया, और जो इधर ये हमारा कश्मीर हो गया। अब आपको ये बताना कि इसमें जो कौन कौन सी गाय और भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं। देखो अब ये जो सी से बना हुआ है, ये सी ऐसे सी, तो ये क्या की है, गाय की। बी मतलब बेफेलो, सी मतलब ये काओ, और जी मतलब गोट बकरी, और ये बी से क्या की दिखाई गई है, भैंस की, और जी से क्या बताया गया, बकरी। अब आपको ये देखना, ये देखा देखा जी, जो ये पश्मीना है, ये कहें कि पश्मीना किसकी प्रजाति है, पश्मीना, ये पश्मीना जो बकरी की है, पश्मीना। आपसे पूछ ली जाएगी पश्मीना, ये आपसे पूछा जाएगा कि ये पश्मीना किसकी प्रजाति है, गाय की, भैंस की, उल्लू की, बकरी की। तो आप बताओगे क्या कि ये बकरी की। ठीक है, आप ऐसे बताना कि पश्मीना एक बकरी है। और जो ऊन मिलती है ना, पश्मीना ऊन, जो पश्मीना ऊन मिलती है वो किससे मिलती है, हमें बकरी से मिलती है। किससे मिलती है, बकरी से। तो आपकी बकरी में एक हो गया चंबा गद्दी, एक क्या हो गया हमारा चंबा गद्दी, क्या हो गया, चंबा गद्दी। ये कहाँ की प्रजाति है, चंबा गद्दी भी कहाँ की है, ये भी हमारी बकरी की प्रजाति है। कहाँ की, बकरी की प्रजाति है। ये कहाँ पाई जाती है, आपसे पूछा जाएगा कि पश्मीना चंबा गद्दी कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे जम्मू में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब आप देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सी बताई गई, हिमाचल प्रदेश में तो कोई नहीं दिखाया गया। अब आप आ जाओ पंजाब, ये हमारा पंजाब राज्य है, तो पंजाब में कौन सी दिखाई गई, पंजाब में सी गाय, जो पंजाब है, पंजाब में कौन सी गाय पाई जाती है, आप बताओगे साहीवाल। आपसे पूछा जाएगा साहीवाल किसकी प्रजाति है, तो आप बताओगे कि साहीवाल जो है ये गाय की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, गाय की। और साहीवाल कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे पंजाब में साहीवाल पाई जाती है। कहाँ से, पंजाब में, पंजाब में साहीवाल पाई जाती है। अब आपको पंजाब से नीचे आ जाओ तो हरियाणा, पंजाब के नीचे आप आ जाओ हरियाणा, ये हमारा हरियाणा पड़ता है। तो अब हरियाणा में बताना कि हरियाणा में कौन कौन सी गाय भैंस पाई जाती है। तो हरियाणा में आप बताओगे हरियाणा, आप बताओगे हरियाणा। तो हरियाणा में आप बताओगे कौन सी भैंस की प्रजाति पाई जाती है, आप बताओगे मुर्रा। कौन सी, मुर्रा। आपसे पूछा जाएगा मुर्रा भैंस कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे मुर्रा भैंस जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, हरियाणा में। और आपको ये बताना है कि हरियाणा में जो बकरी की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, बकरी की पाई जाती है बरबारी। जो बरबारी ये कहाँ की बकरी की प्रजाति है, और कहाँ पाई जाती है ये, आप बताओगे कि ये हरियाणा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये हरियाणा में पाई जाती है। ये बकरी की प्रजाति है और हरियाणा में पाई जाती है। अब ये देखो आपकी बता दी हमने, आपको मैप में दिखा दिया। अब आप देखो ये है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड में कौन सी पाई जाती है, उत्तराखंड में कोई स्पेशल नहीं पाई जाती। ठीक है, उत्तराखंड में। अब आपको बता दिया कि हरियाणा में कौन सी, मुर्रा। और आपको उससे पहले बताई थी साहीवाल गाय की प्रजाति है, कहाँ मिलती है, पंजाब में। अब ये देखो आप आ जाओ अब राजस्थान। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल देखो आपको दिख रहा होगा किसका है, हरियाणा का नहीं, राजस्थान। और राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है, आप बताओगे राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है, आप बताओगे नागौरी। ये आप बताओगे नागौरी, नागौरी किसकी प्रजाति है, ये आप बताओगे। ये नागौरी जो है ये गाय की प्रजाति है, गाय की। और जो ये है थार पाकर भी किसकी प्रजाति है, थार पाकर। जो थार पाकर क्या है कि ये भी गाय की प्रजाति, कहाँ मिलती है, हरियाणा में। और मेवाती, आपसे मेवाती भी तो आपको पता है कि राजस्थान में पड़ता है। मेवाती कहाँ की प्रजाति है,
ये भी गाय की प्रजाति। मेवाती, थारपग, नागौरी ये कहाँ की हैं? आप बताओगे कि ये राजस्थान में गाय की प्रजाति। जमुना पारी कहाँ मिलती है? ये देखो ये है हमारा उत्तर प्रदेश का, यहाँ ये उत्तर प्रदेश। तो जमुना पारी आप बताओगे ये बकरी की प्रजाति है। किसकी? जमुना पारी किसकी है? बकरी की। और ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मिलती है ये। और खैरीगढ़, गंगातीरी कहाँ की? ये गाय की प्रजाति है। खैरीगढ़ कहाँ की? एक गाय की। और उत्तर प्रदेश में भैंस की कौन सी प्रजाति मिल जाती है? भैंस की उत्तर प्रदेश में आओगे आप बताओगे जो उत्तर प्रदेश में, जो यूपी में जो भैंस की प्रजाति मिलती है, भैंस की आप बताओगे भद्रावरी। कौन सी? भद्रावरी मिलती है, भद्रावरी। और आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात में कौन सी मिलती है। देखो आप देखो मैप में आपको दिखा रखा है ये गुजरात में कौन सी बताई? मेहराना। गुजरात में मेहराना। ये जो भैंस मिलती है गुजरात में मेहराना, सूरती और जफराबादी, ये यहाँ गुजरात में भैंस की प्रजाति। सूरती, जफराबादी, मेहराना गुजरात में। और आपको उत्तर प्रदेश में बता दी, उत्तर प्रदेश में कौन सी है? उत्तर प्रदेश में भद्रावती, ठीक है। और ये जो गाय कौन सी है? गंगातीरी और खैरीगढ़। और अब ये आप देख लो बिहार में कौन सी है? बाछूर, ये गाय की प्रजाति है। अब इधर तो कोई इधर पूर्वोत्तर में तो कोई विशेष नहीं है ना, इधर तो कोई पूर्वोत्तर में कोई विशेष नहीं, पश्चिम बंगाल झारखंड में कोई विशेष नहीं, इधर भी नहीं। अब आप देखो आपको उसकी बता दी। मध्य प्रदेश में कौन सी मिलती है? ये मालती बताओगे कहाँ आप? मालवी कहाँ मिलती है आप बताओगे? मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में डागरी मिलती है। तेलंगाना में देवनी। और आपको देखना है ये हमारा जो कर्नाटक में कौन सा? कृष्णा घाटी, ये क्या है? गाय की प्रजाति है। अमृत महल, होलीकार, ये है हमारी, ठीक है। अब देखो आगे से अब ये हमारा यूट्यूब चैनल किरण क्लासेस ज्वाइन करें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखो आप अगला ही देखो, अब आपको इसमें दिखाई गई, आप इसमें देखो अब गाय और बेल बताया गया। देशों में गायों की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? हमारे देश में जो गाय भैंस जो मान्यता प्राप्त है आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे 27। विश्व के कुल गाय भैंसों का जो भारत में कितना परसेंट है? 14% है भारत में। गाय बैल के पालन में भारत का गणराज्य कौन है? मध्य प्रदेश। गाय और बैल के पूछा गया ना। और जो पशुधन में पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? पशुधन में बताओगे आप यूपी। और जो गाय बैल में पूछा जाएगा तो आप बताओगे मध्य प्रदेश। जबकि दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद किसका? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। लेकिन बढ़िया किस्म की अधिकांश दुधारू मालवाहक मिश्रित उद्देश्य वाली मवेशियाँ जो मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? आपको बताना कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मिलती है। जो अच्छी किस्म के जो पशुधन है कहाँ मिलते हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखो आप ये देखो भारत में पाई जाने वाली भैंस की प्रमुख भारत में पाई जाने वाली भैंस की प्रमुख नस्लें। अब ये देखना आपको भैंस की जो है कौन कौन सी नस्लें हैं, ठीक है। भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं अब आपको देखना है। तब देखो आप अब ये आपको बताना कि अभी आपको बताया था मैंने मैप में दिखाया था आपको। मुर्रा भैंस कहाँ पे है? हरियाणा। और हरियाणा का क्षेत्र किससे लगा हुआ है? दिल्ली से। तो यहाँ पे दिल्ली में भी कौन सी मिलेगी? मुर्रा, ठीक है। वैसे मुर्रा विशेष रूप से हरियाणा ही ऑप्शन में आता है। यदि हरियाणा ऑप्शन में ना हो तो आपको किसे टिक करना है? दिल्ली को। दिल्ली ये ऑप्शन में दिया तो, ठीक है। भद्रावती आपको भी बताई हमने, कहाँ बताई? आपको बताई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से भी मिलती है ना, इसलिए।
अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है, तो जो उत्तर प्रदेश के सीमाई राज्य तो वहाँ तो पाई जाएगी ना भैंस। विशेषकर जो भद्रावती है वो कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन में यदि उत्तर प्रदेश नहीं है, राजस्थान दिया तो राजस्थान लगाना है, यदि राजस्थान नहीं दिया तो फिर मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया तो मध्य प्रदेश लगाना। ठीक है, अब आपको पता था जाफराबादी और सूरती कहाँ बताई थी मैंने आपको, ये भैंस की प्रजाति है। आपको बताना गुजरात। और आपको ये भी याद रखना कि मुर्रा, भद्रावती और जाफराबादी, सूरती किसकी प्रजाति है ये, तो आप बताओगे भैंस की। ठीक है, और नागपुरी, एलिचपुरी, देखो महाराष्ट्र में एक शहर पड़ता है नागपुर, तो आप इससे रिलेट करते हो कि नागपुरी भैंस की जो प्रजाति है कहाँ से होगी, महाराष्ट्र से। एलिचपुरी कहाँ से है, महाराष्ट्र से प्रमुख है। ये भैंस की प्रमुख प्रजातियाँ। भैंसों पर अनुसंधान देखो, अब ये देखो आप, भैंसों पर अनुसंधान केंद्र के लिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ है, आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आप बताओगे हिसार, हरियाणा। कहाँ पे, हिसार हरियाणा में है। ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान। अब देख लो अगला, ये देख लो राष्ट्रीय डेयरी कहाँ आपको, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आप बताओगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, हरियाणा। कहाँ है, करनाल, हरियाणा में। विश्व में पहली भैंस क्लोन का क्या नाम था, आप बताओगे गरिमा। क्या था, गरिमा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेखपाल की दृष्टि से। ठीक है, गरिमा बनाने में सफलता प्राप्त की क्लोन भैंस गरिमा फर्स्ट। क्या है, गरिमा फर्स्ट जो है, गरिमा फर्स्ट ने 24 जनवरी 2013 को कटड़ी पड़िया को जन्म दिया। किसे दिया था, कटड़ी पड़िया को जन्म दिया, जिसका नाम क्या रखा गया था, गरिमा। आपसे पूछा था कि विश्व में पहली क्लोन भैंस कौन थी, भैंस बतानी है आपको, गरिमा। ठीक है, नाम उसका क्या रखा गया था, गरिमा। अभी देखो उसका नाम गरिमा रखा गया। गरिमा के जन्म के साथ ही भारत क्लोन तकनीकी में भी विश्व का नया नाम रिकॉर्ड बन गया। भारत पहला ऐसा देश है जहां क्लोन से तैयार कटड़ी पड़िया ने बच्चा जन्मा। अब तक यह माना जाता रहा है कि क्लोन से तैयार प्राणी प्राय बांझ होते हैं। जब हम क्लोन से करते हैं वो क्या होते हैं, बांझ। लेकिन गरिमा सेकंड, फिर भारत ने क्या, गरिमा सेकंड ने मां बनने के बाद यह मिथ्या टूट गई। इतना ही नहीं गरिमा को प्राकृतिक तरीके से गर्भाधान कराया गया। इस उपलब्धि के बाद NRDI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। किसे, NDRI को, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को विश्व में व्याख्या प्राप्त हुई। आपको अब ये देखो, अब ये क्या बताएगा, ये बताया गया आपको कि देखो आप, ऑपरेशन फ्लड को क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति। भारत में दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए कृषि सहकारिता विभाग द्वारा ऑपरेशन फ्लड, किसने कृषि विभाग द्वारा ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान चलाया गया। श्वेत क्रांति की सहायता से 2011 में विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक, किसने 2011 में सबसे बड़ा दूध उत्पादक हो गया था। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, वर्गीस कुरैशी। आपको याद रखना, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीस कुरैशी। और जो ये गुजरात के खेड़ा जिले में, आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात के खेड़ा जिले में आनंद सहकारी समिति का विकास हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि आनंद सहकारी समिति का विकास कहाँ हुआ, तो आप बताओगे गुजरात के खेड़ा जिले में। किसमें, गुजरात के खेड़ा आनंद सहकारी समिति का विकास हुआ था। अब ये देखा,
देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी परीक्षण एवं जानकारी के लिए कितने केंद्र खोले गए? आपको बताना 3 खोले गए। एक आप बताओगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? करनाल में। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कहाँ बताओगे आप? मेहराना। कहाँ सी है? मेहराना। जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ? पालनपुर में, ठीक है, पालनपुर में। आपको देखो एक 2 बार देख लो। राष्ट्रीय डेयरी आप कहाँ बताओगे? करनाल। मानसिंह मेहराना, जी देसाई पालमपुर। जी देसाई कहाँ है? पालमपुर। देखो अब ये देखो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ये चलाया गया था 28 जुलाई। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब चलाया गया, तो आप बताओगे 28 जुलाई 2014 को चलाया गया। तो कहाँ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन नाम से एक राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब चलाया? 2014 से 28 जुलाई से। देश की नस्ल की गायों के संरक्षण और विकास के संदर्भ में प्रारंभ की जा रही यह योजना राष्ट्रीय पशु प्रजनन, ये देखना किस लिए होता है, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इस परियोजना का जो किसके लिए है? राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास के लिए। राष्ट्रीय पशु प्रजनन, राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम का भाग है। एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र जैसे गोकुल ग्राम की स्थापना, यानी कि गोकुल ग्राम की स्थापना, उच्च गोकुल ग्राम की स्थापना की गई। इसी से किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। उच्च आनुवंशिकी योग्यता वाले स्वदेशी नस्लों को संरक्षण के उद्देश्य को बुल मदर फार्म को मजबूत बनाने के लिए किया गया। आपसे पूछा जाएगा बुल मदर का संबंध किससे है, तो आप बताओगे बुल मदर का राष्ट्रीय गोकुल मिशन से। किससे? राष्ट्रीय गोकुल मिशन से बता दोगे आप। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से इसका संबंध है। आपको देखा ग्रीन मिल्क दे रखा है इसमें, ये ग्रीन मिल्क के बारे में बताना आपको। ये देखो ग्रीन मिल्क कर्नाटक, जो आपसे पूछा जाएगा ग्रीन मिल्क कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ग्रीन मिल्क कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान दुग्ध उत्पादन तकनीकी के उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हेतु पौधों की सहायता से डिजाइनर हरित दूध ग्रीन का विकास हुआ। इस दूध का रंग जो ये ग्रीन मिल्क बना, इसका जो रंग किस प्रकार, इसका रंग कैसा है? दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद। और डिजाइनर हरित दूध ग्रीन के निर्माण के मुख्य तत्व रोज, मतलब इन्होंने क्या है ना, दूध बनाया। जो दूध कर्नाटक के मैसूर में, आपको कितना रखना है, कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में। और घुलनशील प्रोटीन, पत्तियों के प्राप्त तेल, कासली, जिकोकी, मशरूम आदि शामिल हैं इसमें दूध में, ठीक है। अब देखो ये आपको ही देखना है, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। देखो आप भेड़ों की संख्या में आपको बताएगा कि भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में 3रा स्थान है। ऊन प्राप्ति की राजस्थानी ऊन में कौन है? राजस्थान अग्रणी राज्य है। भारतीय ऊन को मोटे कालीन वाली ऊन कहा जाता है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन कहाँ है? हिसार में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन आप बताओगे? हिसार में। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अंबिका नगर सूरतगढ़ में है। एक दिन में औसतन 1 से 1.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। हमारा किरण क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर यू।